अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर बेसिकली अगर देखा जाए, हमने हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना होता है। मतलब रिकॉर्डिंग करना है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जितनी भी होती है उसको रिकॉर्ड करना, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए अगर देखा जाए, हम जिसके ज़रिए से हम इसको रिकॉर्ड करवाते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है। वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन हमें क्या देती है? एक ग्राफ देती है कुछ इस तरह का जो बना होता है। इस ग्राफ में देखते हैं हम पी वेव को देखते हैं, QRS वेव को देखते हैं और टी वेव को देखते हैं। पी वेव उस वक्त बनती है जब आर्टरियल सिस्टोल होती है, मतलब कि जब एट्रियम सिकुड़ते हैं उस वक्त जो वेव बनती है उसका नाम पी वेव है। और इसी तरह अगर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस वक्त बनने वाली जो वेव है उसका नाम है QRS। तो ये आपके सामने लिख दिया QRS वेव है। और जैसे आर्ट्रिया और वेंट्रिकल दोबारा अपने आप को रिलैक्स करते हैं, उस रिकवरिंग मेरे बच्चे रिकवरिंग के वक्त जो वेव बनती है उस वेव को नाम दिया जाता है टी वेव, जिसको कहते हैं आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हमने देखा जाए, जो हमने पीछे एक लेक्चर पढ़ा था कि आर्ट्रियल सिस्टोल में कितना टाइम लगता है 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना टाइम लगता है 0.3 सेकेंड, और आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल में कितना टाइम लगता है 0.4 सेकेंड लगता है। ये सारा के सारा हमने पीछे लेक्चर में पढ़ लिया है। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी करने के लिए सबसे पहले पेशेंट को लिटाया जाता है। पेशेंट को लटाने के बाद उसका जो हार्ट है उसके दिल के इर्द गिर्द साइड्स पर स्किन के ऊपर मेरे बच्चे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। और वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो बेसिकली एक मशीन के साथ कनेक्टेड होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है। और इन इलेक्ट्रोड का एक ही काम है, वो मेरे बच्चे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को रिकॉर्ड करना। मतलब जो इलेक्ट्रोड्स है ये हमने प्लेस कर दिया ऑन द स्किन ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द हार्ट, और इसका काम क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो जनरेट होता है करंट के ज़रिए से उसको रिकॉर्ड कर लेना। ये इलेक्ट्रोड का सारा काम होगा ईसीजी करने के वक्त। अब ईसीजी करते क्यों है, उसकी रीज़न क्या है? ये हम उस वक्त करते हैं जब हमने डायग्नोस करना हो कि अब नॉर्मेलिटीज तो नहीं आ गई दिल के अंदर, रिदमिसिटी, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन के अंदर, या कंडक्शन सिस्टम के अंदर नर्व इंपल्स को कंडक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो कंडक्शन सिस्टम या रिदमिसिटी के अंदर अगर कोई अब नॉर्मेलिटीज आ जाती है, उस वक्त हम किसी भी पेशेंट का अगर कोई मेरे बच्चे रिकॉर्ड करते हैं या कोई अबनॉर्मलिटीज़ को डायग्नोस करते हैं जिसकी मदद से कि दिल में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं आ गई, वो उसके लिए मेरे बच्चे किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मेरे बच्चे ईसीजी उसकी की जाती है। अगर उसकी अबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, उसकी कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी है, तो हम कोशिश करते हैं इसके अंदर एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा दें। दिल के जो कि अब नॉर्मेलिटीज़ की वजह से हम पेस मेकर लगा देते हैं। पेस मेकर क्या होता है? जैसे आपको पता होगा कि आपने सुना होगा स्टंट डाल देना, वो स्टंट डाल देना ये आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है। ये बैटरी ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, बैटरी ऑपरेटेड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम लगाते हैं, जो कि क्या करता है? नर्व इम्पल्स जो इनिशिएट करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है, और उसी इम्पल्स की वजह से उसका जो दोबारा हार्ट है वो ट्रिगर करता है हार्ट बीट, उसका दोबारा सुकड़ना और फैलना जो हार्ट का वो दोबारा नॉर्मलाइज हो जाता है। ये जो पेस मेकर है बेसिकली अगर देखा जाए कनेक्ट किया जाता है हार्ट के SA नॉट या AV नॉट के साथ, ताकि प्रॉपर तरीके से वहाँ पे नर्व इम्पल्स इनिशिएट हो सके और अगेन नॉर्मलाइज हार्ट बीट उसकी दोबारा स्टार्ट हो जाए। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो ECG का सबसे बड़ा रोल यही है कि हम डायग्नोस करते हैं एबनॉर्मेलिटीज़ की, कि रिदमिसिटी और कंडक्शन सिस्टम में कोई ख़राबी तो नहीं आई हार्ट के। उसके लिए बेटा हम जो प्रोसीजर करते हैं उसका नाम क्या? दे आर कॉल्ड ECG है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।